सोना चिड़िया, उसका शौहर चीनू चिड़ा और उनकी बेटी कुहू बहुत ही खुश खुश जिंदगी गुजार रहे थे। वो एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। एक दिन चीनू चिड़े ने अपनी बीवी सोना और कुहू से कहा, सोना जी, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। हमने खाना तो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं की। मैं सोच रहा हूँ आज जाऊँ और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाऊँ। लेकिन कुहू के पापा, आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कुहू घर पे रह लेगी। लेकिन सोना जी, आपको घर भी तो संभालना होता है। आप घर संभालेंगी कि मेरे साथ जाएंगी? आप घर संभालें, मैं अकेला जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर थोड़ी देर में वापस भी आ जाऊँगा। आप परेशान ना हों। मम्मा, पापा, अगर आप दोनों कहें तो मैं पापा के साथ चली जाती हूँ। पापा लकड़ियाँ काट देंगे और मैं इकट्ठी करती रहूँगी। इससे पापा की मदद भी हो जाएगी। मम्मा, प्लीज़ मुझे पापा के साथ जाने देना। नहीं नहीं कुहू बेटा, अभी तो आप बहुत छोटी हो। हम आपसे काम करवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप घर पे आराम करो। मैं हूँ ना अभी काम करने के लिए। मैं जाऊँगा और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाऊँगा। आप यहीं पे घर पे बैठ के आराम करो मेरा बेटा। और गर्मी भी काफ़ी हो गई है। नहीं नहीं, आप घर पे ही रहो। प्लीज़ पापा, अब मुझे भी अपने साथ काम करने दिया करो। मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। और वैसे भी क्या सारी ज़िंदगी आपने ही काम करना है? अब मुझे आपकी मदद करने दें। मैं भी आपका हाथ बटाया करूँगी पापा। कुहू के बहुत ज्यादा इसरार करने पर चीनू मान जाता है और कुहू को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों उड़कर जा रहे होते हैं कि उनको किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जैसे कोई दूर से उनको पुकार रहा हो। वो उड़कर जब करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक चील का बच्चा जाल में कैद पड़ा हुआ है। वो उन दोनों से कहता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो। मुझे किसी शिकारी ने कैद कर लिया है। मेरी मदद करो। मेरी माँ घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। प्लीज़ मुझे बचाओ। कुहू उसके करीब जाने लगती है। चीनू चिड़ा अपनी बेटी से कहता है, बेटा, आप करीब ना जाओ। हो सकता है शिकारी ने कोई और जाल बिछाया हो। हम यहीं से इसको बचाने की कोशिश करते हैं। आप अभी पास ना जाओ, हम कोई और तरीका निकालते हैं। लेकिन पापा, कहीं वो शिकारी ना आ जाए और इसको पकड़ ना ले। जल्दी कुछ करें, प्लीज़ जल्दी कुछ करें। छोटा सा तो वो बच्चा है। चीनू चिड़ा उसकी तरफ एक लकड़ी करता है और उसको कहता है, बेटा, ये लकड़ी पकड़कर मेरी तरफ आ जाओ। चील का बच्चा वो लकड़ी पकड़कर उन दोनों की तरफ आ जाता है और वो उस कैद से आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद वो कुहू और चीनू चिड़े से कहता है, आप दोनों की बहुत मेहरबानी। आपने मेरी मदद की। आज के दौर में जब अपने काम नहीं आते, तब आपने मेरी मदद की। अपनी जान खतरे में डाल के आप दोनों ने मेरी मदद की। मैं आप दोनों का ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा। आपकी बहुत मेहरबानी। ये सब कहने के बाद वो वहाँ से उड़ जाता है और चीनू और उसकी बेटी अपने काम के लिए चले जाते हैं। चीनू चिड़ा दरख्त पर बैठकर लकड़ियाँ काट रहा था और कुहू नीचे बैठकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। अचानक से चीनू चिड़ा नीचे गिरता है और उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा गिरता है। चीनू चिड़ा उस लकड़ी के टुकड़े के नीचे दब जाता है। कुहू रोने लगती है। पापा, पापा, आप इस लकड़ी के नीचे दब गए। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे आपको निकालूं? मैं अभी कोशिश करती हूँ आपको निकालने की। कुहू पूरी कोशिश करती है अपने पापा को निकालने की, लेकिन वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो नहीं निकाल पाती।
उसका पापा कुहू से कहता है, कुहू बेटा, आप अकेली मुझे नहीं निकाल पाओगी। आप जाओ और कोई मदद लेकर आओ, किसी बड़े परिंदे को लेकर आओ। आप तो अभी बहुत छोटी हो मेरा बेटा, आप अकेली मुझे नहीं निकाल पाओ। जाओ जल्दी जाओ और किसी परिंदे को लेकर आओ। कुहू वहाँ से उड़कर जाती है और देखती है एक घर होता है। कुहू उस घर के अंदर चली जाती है। घर में कालू कौआ और नाटी कौवी मौजूद होते हैं। वो उनसे जाकर कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरे पापा के ऊपर एक लकड़ी गिर गई है। उस लकड़ी को हटाने में मेरी मदद करें प्लीज़, वरना मेरे पापा मर जाएंगे। प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगी। छोटी चिड़िया जा, हम दोनों तेरी मदद नहीं करेंगे। हम तेरी मदद क्यों करें? जा भाग जा यहाँ से, तेरे पापा तू जाने। हम दोनों तुम्हारी मदद क्यों करें? और तू हमारी लगती भी क्या है कि हम तेरी मदद करें? जा निकल जा यहाँ से, कोई मदद वदद नहीं है हमारे पास। कुहू बेचारी परेशान होकर वहाँ से वापस आ जाती है और रो रही होती है कि ऊपर से वही चील का बच्चा आता है। वो आकर कुहू से पूछता है, दोस्त, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कुछ? मेरे पापा एक लकड़ी के नीचे फंस गए हैं। मुझे उनको बाहर निकालना है। मैं अभी छोटी हूँ, मैं उनको बाहर नहीं निकाल सकती। मैं यहाँ से मदद मांगने आई थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं क्या करूँ? मेरे पापा वहीं पे फंसे रहेंगे और वहीं पे मर जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किससे मदद मांगूं। तुम परेशान ना हो दोस्त, मैं अभी जाता हूँ और अपनी मम्मा को लेकर आता हूँ। मेरी मम्मा हमारी मदद ज़रूर करेंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो अपनी माँ को लेकर आता है और चीनू चिड़े को वो तीनों मिलकर उस लकड़ी के नीचे से आज़ाद कर देते हैं। चीनू चिड़ा उनका शुक्रिया अदा करता है। वो दोनों माँ बेटा भी घर चले जाते हैं और कुहू और उसके पापा वहीं पे लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगते हैं। दूसरी तरफ नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे तो भूख लगी हुई है। मैं बाहर से कुछ खाने जा रही हूँ। आप यहीं बैठकर मेरा इंतज़ार करें। देखो नाटी, सोच समझ कर जाओ। बाहर शिकारी आजकल बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं। अगर किसी शिकारी के हाथों पकड़ी गई ना, तो मैंने तुम्हारी मदद कोई नहीं करनी। सोच समझ के जाओ यहाँ से। आप तो हर वक्त इसी तरह मुझे डराते रहते हैं। जाए, मैं नहीं डरती किसी शिकारी विकारी से। मैं जा रही हूँ, आप यहीं पे बैठें। वो जाकर देखती है कि एक अमरूद पड़ा हुआ होता है। वो उस अमरूद को खाने उसके पास जाती है कि उसके ऊपर एक जाल आके गिरता है और वो उस जाल में फंस जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। कुहू और उसके पापा वहीं पे करीब ही बैठे होते हैं। वो उसके पास जाते हैं और जब वो देखते हैं कि जाल में नाटी कौवी फंसी हुई है, कुहू अपने पापा से कहती है, पापा, मैं इसके पास गई थी। इसने हमारी मदद नहीं की थी। इसने कहा था चली जाओ यहाँ से। हम भी इसकी मदद नहीं करेंगे। चलो पापा, हम घर चलते हैं। काफ़ी लेट हो गया है। इसको फंसा रहने दें यहीं पे। जब ये किसी की मदद नहीं करती तो हम इसकी मदद क्यों करें? नहीं बेटा, हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो हम में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर इसने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ, हम इस जैसे तो नहीं बन सकते। हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे। वो दोनों मिलकर उसे जाल से आज़ाद करा देते हैं और चीनू चिड़ा नाटी कौवी से कहता है, हमने तुम्हारी मदद सिर्फ इंसानियत के खातिर की, लेकिन तुमने मेरी बेटी की मदद नहीं की थी। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।
क्योंकि कभी किसी से भी काम पड़ सकता है। कभी किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए कि इससे हमें क्या काम पड़ेगा। हमेशा दूसरे की मदद करो।